अरे यार, रिया एक काम करो। इस महीने की यार घर की ईएमआई तुम भर दोगी क्या? क्यों? मैं क्यों करूं? ये तो तुम्हारा काम है ना। अरे यार, तुझे पता तो है कितना ज्यादा खर्चा हो गया है। और तू एक काम कर, 2 महीने बाद गाड़ी की ना ईएमआई खत्म हो जाएगी। वो मैं मैनेज कर लूंगा उसके बाद से। इस बार यार तू भर दे। तुझे पता तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है यार इस समय पे। मैनेज कर लेना यार प्लीज। यार मुझे एक बात बताओ। जब सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या मतलब? हाँ, तो जब सब कुछ एक औरत को ही मैनेज करना है तो उसे आदमी की जरूरत क्या है? जो बोल रही है सोच समझ के बोल रही है ना। सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं। जब मैं खुद कमाती हूँ, अपने खर्चे खुद उठाती हूँ, और तुम्हारे खर्चे भी अगर मुझे ही उठाने हैं तो मैं क्या करूंगी तुम्हारा? ओह, अच्छा, ये बात है मतलब। अब तुम कमाने लग गई हो है ना। अच्छा, वैसे कमाते हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया है? 1 साल से तो ज्यादा ही हो गया है। और इतने टाइम में कितने पैसे कमा लिए होंगे लगभग तुमने? 8-10 लाख कमा ही लिए होंगे। और इन 8-10 लाख रुपए में से जरा मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ पे या इस घर पे कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे लगभग? करती तो हूँ, अब ऐसे छोटे छोटे खर्चे याद थोड़ी ना रखूंगी मैं। अच्छा, तो याद नहीं है ना? मैं याद कराऊं? इन सब पैसों में क्या तुम इस घर का ईएमआई पे करती हो? गाड़ी की ईएमआई पे करती हो? बच्चों की स्कूल की फीस भरती हो? घर का हाउस टैक्स, बिजली का बिल, ये सब पे करती हो? मेड जो रखी हुई है उसकी भी सैलरी पे करती हो? और जो कुक रखा हुआ है स्पेशली, है ना, बिकॉज तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं है ना, तो खाना बना नहीं सकती, तो खाना बनाने के लिए स्पेशली एक कुक रखा हुआ है, उसकी सैलरी भी तुम देती हो ना। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये सब तुम्हारा काम है। ओह, और ये मेरा काम क्यों है? वो सब इसलिए क्योंकि तुम एक आदमी हो, और सारी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा काम है। ओह, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, सारी जिम्मेदारियां उठाना मेरा काम है ना? तो ठीक है, अब इस बात का जवाब मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में देता हूं। तुम इस घर में 1 रुपया खर्च नहीं करोगी, खुद खाना नहीं बनाओगी, बर्तन या कपड़े या झाड़ू पोछा भी नहीं करोगी, है ना? यहां तक कि कोई आए, इनफैक्ट मैं खुद आऊं, तो उठकर एक गिलास पानी तक नहीं दोगी। तो इस चीज के लिए मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? हुँ? और जब ये सब भी मुझे ही करना है खुद, अपने आप, तो मुझे फिर एक औरत की, यानी कि तुम्हारी, क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हें मेरी जरूरत है नहीं, है ना? तुम्हारे हिसाब से तो तुम मेरे साथ तो रहोगी नहीं, तो कहीं जाके तो रहना पड़ेगा ना। तो उसके लिए तुम्हें घर की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं आओगी जाओगी तो उसके लिए तुम्हें गाड़ी भी चाहिए। और जो खर्चे मैंने तुम्हें यहां गिनाए ना, उसके लिए वही चीजें दोबारा से लगेंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, सेम हाउस टैक्स भी भरना पड़ेगा, तुम मेड रखोगी तो उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, है ना? जो काम तुम यहां नहीं कर पा रही हो, है ना, वो काम वहां सारे करने पड़ेंगे तुम्हें। तो भैया, जो चीजें होंगी, है ना, अब या तो तुम काम करोगी, यानी कि अपनी जॉब, या फिर तुम घर का काम करोगी। और अगर इन सारे खर्चों को अगर तुम जोड़ लोगी ना, तो जितना तुम कमाती हो ना, उससे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जो तुम्हें भी बिल्कुल नहीं पता है।
और कमाल है ना, मतलब बाहर जाके कहीं और जाके एक मैन के बिना, एक आदमी के बिना, यानी कि मेरे बिना सब कुछ कर लोगी, है ना, बट मेरे साथ रह के नहीं करोगे। हाउ सरप्राइजिंग, है ना। और मैं दाद देता हूं तुम्हारी सोच की, कि तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा है और मेरा पैसा हमारा पैसा है। ये कैसे हुआ जरा बताएंगे प्लीज। और जो ये तुम जो अपने कमाने की बात कर रही हो ना, ये जो तुमने 8 से 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, ये भी सिर्फ तुमने तब कमाए हैं जब तुमने मुझसे कहा कि एक पर्टिकुलर तुम्हें कोर्स करना, और उसके बाद तुम्हारी जॉब लगी, उसकी वजह से तुमने कमाए। तो जब मैंने तुम्हें वो कोर्स कराया, जब तुमने उस चीज की तैयारी की, उस दौरान जब मैं खर्चे उठा रहा था या जब मैं तुम्हें फीस के पैसे देता था और एक्सपेंसेस होते थे, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि तुम ये खर्चा क्यों उठा रहे हो, मेरे ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हो। तब तो तुमने बिल्कुल नहीं कहा मुझे तुम्हारे पैसे की कतई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये तो तुमने नहीं बोला। मैं साल के 18 से 20 लाख रुपए कमाता हूं, 30 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 2.5 करोड़ का ये घर लिया है। किसके लिए, कैसे लिया? तुम्हें पता है इतने पैसे में मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूं और दुनिया के हर एक देश में तुमसे बेहतर लड़की के साथ में रह सकता हूं। तो मुझे क्या जरूरत है ये सब नौकरी करके ये सारी चीजें अरेंजमेंट करने की, है, शादी करना, बच्चे करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अरे दुनिया में एक आदमी सदियों से, कब से पता नहीं पैसे कमा रहा है भैया, और आज तक किसी एक आदमी ने ऐसे नहीं कहा है कि मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है, आज तक। और ये सब तो छोड़ो, जो काम तुम करती हो ना एक औरत के रूप में, जो एक औरत अपने घर में करती है काम, ठीक है, वो सब उस आदमी ने भी सीखा। पैसा कमाने के साथ साथ घर चलाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा, सारे काम करने सीखे, समझे। लेकिन तब भी उसने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे औरत की जरूरत नहीं है, जबकि वो अकेले सब कुछ कर सकता है अगर चाहे तो। और तुम्हें एक जानकारी बताऊं, औरतों ने ना कुछ ही सालों में पैसा कमाना शुरू किया है। कुछ ही साल हुए होंगे शायद, लेकिन जब से औरतों ने पैसा कमाना शुरू किया है, उनकी एक अलग ही इंडिपेंडेंसी बन गई है ना। तो पैसा कमाने के बाद अब उन्हीं औरतों में से तुम जैसी भी जो औरत है ना, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है, यू इवन डोंट नीड अ मैन। और इस बात को बड़ी शान से बोलती हैं, हमें तो मर्द चाहिए ही नहीं, है ना। तो मैं तुम्हें आज एक बात और बताता हूं भैया, अगर तुम मुझे छोड़ के चली भी जाती हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुमसे डबल पैसे कमाता हूं मैं। तो तुम्हारे जाने के बाद भी मैं अपने साथ कम से कम 2 से 3 लड़कियां बिना जिम्मेदारी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिक चिक के आराम से रख सकता हूं। और उसके साथ भी एक मजेदारी है, जब तक बनी रहेगी किसी के साथ, नहीं बनी छोड़ के निकल जाएंगे आगे, नहीं आ जाएगी दूसरी पर। लेकिन कभी सोचा कि मैं क्यों रह रहा हूं तुम्हारे साथ? क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को एक साथी, एक पार्टनर की जरूरत होती है हर कदम पे, जिसके पास वो अपने बुरे वक्त में, किसी भी परेशानी में कम से कम उसके पास जाके बैठे, उससे बात करे, उसे अपनापन महसूस हो, उसके कंधे पे सर रख के थोड़ी देर अपनी बातों को शेयर कर सके, अपनी फीलिंग दे सके। और वही पार्टनर ना आज, कल और आने वाले पता नहीं कब तक, जब तक जिंदा हैं तब तक चाहिए होता है। लेकिन तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, ये बात तुम्हें समझ आएगी,
या फिर उन जैसे लोगों को भी नहीं आएगी जिनके पास तुम्हारे जैसी सोच आ गई है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा आने के बाद घमंड आ चुका होता है ना, वो चीज तुम्हारे साथ आ गई है। तो अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अलग हो सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब से, ठीक आज के बाद से, अब अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है मेरे घर में, तो तुम्हें इस घर के खर्चों में बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी कमाती हो। यही कहा ना तुमने? तो नाउ इट्स योर कॉल। सोच समझ के मुझे जवाब दे देना इसके बारे में।